चरक पूजा शिव जी का एक ऐसा रिचुअल जिसमें मरे हुए बच्चों के खोपड़ियों से लेके नुकीले चीज़ों से खुद को छेद कर उनकी आराधना करते हैं। उनके वक्त जो भी है उन्हें किसी न किसी चीज़ का त्याग करना पड़ता है और बंगाली ईयर के अंतिम महीने में सारे वक्त इस त्याग में शामिल होते हैं। इस रिचुअल के दौरान सारे वक्त कुछ ऐसे एक्ट्स परफॉर्म करते हैं जिसे देख के कई लोगों को सीरियस ट्रॉमा पहुंचा। इसलिए कई बार कहा जाता है कि अगर किसी का दिल कमजोर हो तो वो चरक को डायरेक्टली अटेंड ना करे, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रिचुअल है कि ऐसे एक्ट्स परफॉर्म करने के बावजूद इस रिचुअल के दौरान एक बूंद खून तक नहीं दिखता। इस रिचुअल के बारे में कई सारे डिस्टर्बिंग स्टोरीज में से एक ऐसा स्टोरी शेयर किया है अमेरिकन जर्नलिस्ट सार एल्डन ने, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए इंडिया के एक छोटे गांव कृष्णदेवपुर में आए थे। बात है मिड अप्रैल के सुबह की, जब सार अपना माइंड फ्रेश करने के लिए गंगा किनारे जाते हैं, मगर तब उन्हें एक बहुत स्ट्रेंज चीज नोटिस होता है। उन्हें किनारे में कुछ लोग दिखते हैं जो कि साधु नहीं थे, मगर उन्होंने लाल वस्त्र पहन के रखा था। सार जब उनके पास जाते हैं तो उनके पास ऐसे नुकीले रॉड्स देखते हैं जो कि करीब 2 फीट तक लंबे थे। जब सार उनसे पूछता है कि वो लोग इन रॉड्स का क्या करेंगे, तो उनमें से एक लड़का अपने हाथ में एक रॉड लेता है और खुद के जीप के अंदर डाल देता है, जिसे देख सार काफी घबरा जाते हैं। मगर तभी एक दूसरा लड़का उनके पास आता है। वो कांटों भरा गुच्छा दिखाकर ये बोलता है, ये जितने भी कांटे हैं इन सबको हम एक पूजा के दौरान हमारे शरीर में छेदने वाले हैं। तब सार सोच में पड़ जाता है। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि जिस लड़के ने अपने जीप में उस रॉड को घुसाया था उसके जीप से एक बूंद खून भी नहीं निकलता। ये चीज सार को इतना ज्यादा फैसिनेट कर देता है कि वो अपना नेक्स्ट डे फ्लाइट कैंसिल करवा के कृष्णदेवपुर चरक अटेंड करने जाते हैं। चरक के दौरान उन्हें काफी सारे डिस्टर्बिंग चीजें नोटिस होता है, जिनमें कीलों के बिस्तर में लेटने से लेकर ऐसे शार्प दाव के ऊपर खड़ा होना भी शामिल था। मगर जब थोड़ा रात बढ़ता है वो देखता है कि एक इंसानी खोपड़ी को कुछ लोग मिलके एक असुर की तरह सजा रहे हैं। असली इंसानी खोपड़ियों का और चरक का कनेक्शन बहुत सालों से आता आ रहा है और प्रेत तंत्र के हिसाब से इंसानी खोपड़ी को इंसान के क्रोध, अहंकार और लालसा का प्रतीक माना जाता है, जिस कारण अघोरी साधुओं के पास भी वो दिखता है और वो आराधना करते हैं महाकाल की, जो कि शिव जी के एक दूसरे रूप है। कहा जाता है चरक में भी शिव जी का महाकाल रूप दिखता है। इस रूप वो अपने भक्तों का त्याग देखते हैं। शिव जी का महाकाल रूप जाना जाता है उनके क्रोध के लिए। इसलिए ये भी देखा गया है कि चरक के दौरान कई दुर्घटना होते हुए जिनमें सरप्राइजिंगली भक्तों को तो कोई हानि नहीं पहुंचता, लेकिन ये पता जरूर चलता है कि महाकाल रुष्ट जरूर हुए हैं। मगर चरक पूजा को लेके कई सालों से एक विभेद चलता आ रहा है। जो सेल्फ हार्म सारे भक्त महादेव के आराधना के लिए करते हैं उसे कई लोग एक इंसेन एक्ट यानी पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं मानते। सार के कृष्णदेवपुर विजिट के दौरान उसे जो ग्रुप गंगा किनारे मिला था उस ग्रुप का सबसे यंग मेंबर सिर्फ 10 साल का था और सरप्राइजिंगली वो भी चरक के दौरान बानसुरा अटेंड करने वाला था। जितने भी डिवोटीज चरक के दौरान अपने आप को ऐसे नुकीले चीजों से छेदते हैं उस एक्ट को बानसुरा कहा जाता है। और इस एक्ट को बानसुरा कहने का जो मेन रीजन है वो श्री कृष्ण खुद है। और भक्त ये तक कहते हैं कि वो जब ये एक्ट परफॉर्म करते हैं तो स्वयं शिव उनके अंदर रहते हैं। जैसे सार जब इस ग्रुप से पूछता है, जब आप लोग ये परफॉर्म करते हैं तो इतने दर्द में भी आप कंटिन्यू कैसे कर पाते हैं, तब उस ग्रुप में से एक 26 साल का लड़का जिसका नाम संतोष है वो जवाब देता है कि ये एक्ट वो अपने 12 साल की उम्र से करता हुआ आ रहा है और उसने अपने जीभ, हाथ, पीठ, सीना या तक कि पेट के ऊपर भी बानसुरा किया हुआ है। और वो ये भी कहता है कि शुरू में दर्द जरूर होता है लेकिन दर्द अस्थायी है और इस दर्द के कारण जो इनाम मिलता है वो हमेशा के लिए होता है। उसे पाने के लिए एक कीमत चुकाना पड़ता है। ज्यादातर भक्त ये सोचते हैं कि वो अगर महादेव के सामने ऐसे बानसुरा परफॉर्म करेंगे तो महादेव उनकी सारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। कई भक्त इस चीज को मानने से इनकार भी करते हैं। जैसे सार जब कृष्णदेवपुर के एक नौजवान अजय जो कि 22 साल का है उनसे बानसुरा या ये सेल्फ हार्म एक्टिविटीज को लेके क्वेश्चन करता है तो वो कुछ ऐसा जवाब देता है, मैं ये एक्ट पिछले 8 साल से करता आ रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये बोल के वो सार को अपने फैमिली फार्म लेके जाते हैं जहाँ पे सार को कई सारे सड़ी हुई सब्जियां दिखता है। अजय कहता है ये हमारा फैमिली फार्म जो कि हमारा एकलौता इनकम सोर्स है और जो कि कई सालों से लॉस में चल रहा है, जिसके कारण अजय हीट वेव्स, हेवी रेनफॉल इन सारी चीजों को बताता है और ये भी बोलता है कि इन चीजों को सहते रहना और इन्हें महादेव का गुस्सा समझकर सेल्फ हार्म प्रैक्टिस करना उसे अब पागलपन लगता है और ये सब छोड़ वो अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ताकि वो अपनी परिवार की स्थिति इम्प्रूव कर पाए। मगर ये बानसुरा यानी ये सेल्फ हार्म प्रैक्टिस शुरू ही कैसे हुआ था, तो इन चीजों का शुरुआत स्वयं
श्री कृष्ण को बताया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के 80 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था अनिरुद्ध, जिनको एक लड़की से प्रेम हो गया था जो कि राजा बाण की बेटी थी, और राजा बाण जाने जाते थे अपने क्रोध के लिए। एक दिन बाण ने अनिरुद्ध और उनकी बेटी को एक साथ देख लिया, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने दृढ़ता बना लिया कि वो अनिरुद्ध का वध करेंगे। अनिरुद्ध के कई बार माफी मांगने के बावजूद जब वो मानने को राजी नहीं हुए, तब वहां स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। बाण तब भी मानने को राजी नहीं होते और अपना दृढ़ता में अड़े रहते हैं, और जब बाण स्वयं श्री कृष्ण के सामने उनके पुत्र का व्रत करने जाते हैं, तब श्री कृष्ण क्रोधित होकर बाण के दोनों हाथ काट देते हैं। शिव जी का परम भक्त होने के कारण बाण उन कटे हाथों को अपना त्याग समझ तांडव नृत्य करने लगते हैं, जिस कारण शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उससे एक वरदान देते हैं। वरदान में बाण मांगता है कि हे प्रभु, जो भी भक्त खुद को घाव देकर भी नृत्य कर आपको प्रसन्न करता है, उसे आप एक निस्वार्थ वर प्रदान करें। और माना जाता है इस कारण ही भक्त खुद को घाव देकर एक तरीके से त्याग कर नृत्य करते हैं, और उसके बाद शिव जी उनका एक निस्वार्थ वर पूरा करते हैं। क्योंकि ये वर राजा बाण ने मांगा था, तभी इस एक्ट को बाणसुरा कहा जाता है, और इसी कारण श्री कृष्ण को बाणसुरा शुरू करने वाला बताया जाता है। मगर बाणसुरा ये एक एकलौता डिस्टर्बिंग फैक्ट नहीं है इस रिचुअल का। इसके अलावा इस पूजा में यूज किया जाता है रियल ह्यूमन स्कल। सार की कृष्णदेवपुर विजिट के दौरान उसे ये भी दिखता है कि रात को कई भक्त मिलकर एक इंसानी खोपड़ी को असुर की तरह सजा रहे हैं। सार जब उनसे पूछता है कि इस रिचुअल के बारे में, तो भक्त इस रिचुअल का नाम बताता है मोरार माथाचला। इंसान को जो एक चीज सबसे अलग करता है वो है इंसानी दिमाग, और वो ह्यूमन के स्कल के अंदर होता है। तो ये स्कल एक तरीके से इंसान के डिजायर, लस्ट, एंगर, इन चीजों का प्रतीक होता है, जिस कारण अघोरी साधुस भी अपने साथ ह्यूमन स्कल रखते हैं। यहाँ तक यही नहीं, वो उस स्कल से अल्कोहल तक कंज्यूम करते हैं। ये चीजें ये दिखाता है कि आपका स्थान इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में कितने दूर तक है। ठीक है, ऐसा ही चरक पूजा में भी किया जाता है, एंड इस रिचुअल को कहा जाता है मोरार माथा चालान, जिसका मीनिंग है ट्रेडिंग द डेड्स स्कल। इसमें मुर्दे के खोपड़ी को एक असुर की तरह सजाया जाता है, और उसके बाद होता है मोरार माथा चला। और जो भी डिवोटी इसको अपने सर में लेते हैं, बोला जाता है कि उनके अंदर एक असुर आ जाता है। तो उनके चारों तरफ महाकाल के गाने, ढाक, शंख, ये सब कुछ बजाया जाता है, और तब जाके वो शांत होता है और पता चलता है कि महाकाल ने असुर को फाइनली वध कर दिया। इस रिचुअल में 2-4 साल के बच्चों को भी अपने गोद में लेके डिवोटी सड़क घूम, ताकि उनके दिमाग में वो वासना, क्रोध न जन्मे, क्योंकि आखिर उस इंसानी खोपड़ी में अगर असुर बन गया तो उसका वध महाकाल ठीक वैसे ही करेंगे। चरक पूजा में जो ये पेड़ दिखता है, जिनमें डिवोटीज खुद को हुक्स में फंसाकर गोद में छोटे बच्चों को लेकर घूमते हैं, उसका भी एक मीनिंग है। चक्र यानी साइकिल। यहाँ पे अर्थ के रेवोल्यूशन साइकिल का जिक्र किया गया है, जहाँ ये भोग जो कि केंद्र है, जिसका तुलना सूरज माना जाता है। ठीक जैसे सूरज के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक वैसे ही भक्त भी इस भोग के चारों तरफ घूमते हैं, जो कि अर्थ के रेवोल्यूशन साइकिल को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सदियों से ही चरक को एक खुशहाल शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जिस कारण इसको ठीक बंगाल ईयर के लास्ट मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, जब नया साल शुरू होने वाला होता है, एंड पृथ्वी का रिवोल्यूशन साइकिल भी कंप्लीट होता है। चरक के दौरान महाकाल रूप के बारे में जिक्र जरूर किया जाता है, लेकिन इस पूजा के दौरान जिस मूर्ति को पूजा किया जाता है वो अपने आप में यूनिक है। चरक के दौरान जिस मूर्ति का पूजा किया जाता है उस मूर्ति को अर्धनारीश्वर कहते हैं। इस अर्धनारीश्वर मूर्ति के रूप का जिक्र कई पुराणों में मिलता है। कहा जाता है ये रूप पुरुष और प्रकृति के मेल को दिखाता है, जो कि फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और भक्त इस रूप को इसलिए वर्शिप करते हैं ताकि उनका नया साल खुशहाल भरा हो और उनकी खेती भी अच्छी हो, क्योंकि ये फेस्टिवल ज्यादातर राड बंगाल यानी रूरल बंगाल में ही प्रचलित है। तो इन सारे रिचुअल्स को ज्यादातर बंगाली फार्मर्स ही करते हैं। चरक पूजा यानी गाजन की तैयारी पूरे चैत्र में होती है। ये बंगाली ईयर का लास्ट मंथ है, और कहा जाता है इस फेस्टिवल में ज्वाइन होने के लिए आपको सन्यासी बनना पड़ता है। तो जो भी भक्त इस फेस्टिवल के दौरान गाजन में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें 1 महीने के लिए अपना घर छोड़ के एक सन्यासी की तरह रहना होता है। वो लोग घर घर में जाके दान लेते हैं, और उस दान से उन लोगों का पूरा महीना गुजर जाता है। कई भक्त फेस्टिवल के करीब 7 दिन पहले से ये प्रथा पालन करते हैं, जिसे नील पूजा का उपवास भी कहा जाता है। पूरे महीने शिव भक्ति करने के बाद चरक पूजा का दिन आता है। इस दिन सारे भक्त
गंगा स्नान कर शुद्ध वस्त्र में भोग को लेने जाते हैं। इसी समय कुछ और भक्त स्वयं शिव, पार्वती और माँ काली जैसे खुद को सजाकर घर घर जाके चरक शुरू होने का संकेत देते हैं। इसे बंगाल में शिव पार्वती नाच कहा जाता है। कुछ भक्त मिलकर भोग को लेके आते हैं जो कि केंद्र है इस चरक फेस्टिवल का। उसके नीचे घी चंदन लगाया जाता है और फाइनली शिव जी का गाजन और ढाक शंख बजाकर इस भोग को सारे भक्त मिलकर उठाते हैं और स्थापना होता है चरक का। इस तरह इस एक्ट के चलते और भी ऐसे कई सेल्फ हार्म परफॉर्म कर गाजन का अंत होता है और शुरू होता है नया साल। फाइनली गाजन के महीना खत्म होता है। हाँ, एक समय पर अंग्रेजों के द्वारा इस एक्ट को बंद करवाने के बावजूद भी आज तक बंगाल के कई जगह चरक मनाया जाता है। आखिर इसके एक्ट्स देख के कितने भी क्रूरता आपको महसूस हो, मगर ये पूजा पालन किया जाता है त्याग को दिखाने के लिए। कैसे प्रकृति और इंसान को एक मेल बंधन से चलना चाहिए ताकि महाकाल गुस्सा ना हो और ऐसे हीट वेव्स और हेवी रेनफॉल्स के चलते किसी भी फार्मर का लॉस ना हो। बाकी गाजन के दौरान भानसुर यानी ये सेल्फ हार्म प्रैक्टिस को लेकर कई लोगों में विभेद है, कई लोगों में विभेद अभी भी है। बाकी आपको क्या लगता है इस एक्ट के बारे में? इस एक्ट को बैन कर देना चाहिए और क्या आपने कभी चरक अटेंड किया है? ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे ही नए डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें आपको ऐसे कई तरीके के नए डॉक्यूमेंट्रीज और ऐसे डिस्टर्बिंग आइसबर्ग सीरीज भी देखने को मिलेंगे। मैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और तब तक के लिए नेवर स्टे स्टैटिक, ऑलवेज बी डायनामिक। बाय।